जैसे ही येलो फंगस का पहला केस आया, मैंने इंस्टाग्राम पे एक लाइट ह्यूमर में एक पोस्ट डाला कि पहले ब्लैक फिर व्हाइट अब येलो, ये इतने रंग बदल रहा है, ये फंगस है कि गिरगिट। लेकिन जब मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करी तो मेरे को पढ़ने को मिला इसके एक कनेक्शन के बारे में, जो कि था रेप्टाइल्स से या लिजर्ड से या गिरगिट बोलूंगा सिंपली। तो कैसे एक मजाक बना सच, और क्या है येलो फंगस का रेप्टाइल से कनेक्शन, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर यज्ञ सकरानी हाजिर हूँ आप लोगों के सामने आज एक नई वीडियो लेकर अपने इस चैनल पे, जिसका नाम है मेडिसिन ऑल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसने आजकल लोगों को डराया हुआ है, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, और इसके बाद अब तीसरा आ चुका है येलो फंगस। ये येलो फंगस ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से ज्यादा खतरनाक है। गाजियाबाद के एक 45 साल के आदमी में पहली बार येलो फंगस का एक केस देखा गया है। ये केस डिटेक्ट किया है डॉक्टर बीपी त्यागी सर ने। जब एक्सरेज और सीटी स्कैन में कुछ साबित नहीं हो सका तो सर ने डिसाइड किया कि मैं एंडोस्कोपी करूंगा, और एंडोस्कोपी में सर ने डायग्नोस किया इस येलो फंगस को। सर ने खुद कहा कि ये एक रेप्टाइल्स की डिजीज है, ये प्राइमरीली एक रेप्टाइल्स की डिजीज है और इंसानों को अफेक्ट करने के बारे में ज्यादा जर्नल्स में नहीं लिखा है, ज्यादा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो सर ने इतनी कम इंफॉर्मेशन इस येलो फंगस के बारे में होने के बावजूद भी बीमारी को डायग्नोस किया। दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट वर्क। तो हमको इस येलो फंगस के बारे में पता कितना है? हमको पता है कि ये प्राइमरीली एक रेप्टाइल्स की डिजीज है, ये रेप्टाइल्स को अफेक्ट करती है, और वो भी उन रेप्टाइल्स को जिनकी इम्यूनिटी कम होगी। एक ऑर्गेनिज्म होता है CANV, ये उस ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है। इसको म्यूकोर सेप्टिकस भी कहते हैं। ब्लैक फंगस को कहते थे म्यूकोर माइकोसिस, इसको बोलते हैं म्यूकोर सेप्टिकस। इसमें सेप्सिस होती है, और ये सेप्सिस होने के कारण ये बहुत डेंजरस एक बीमारी भी है। सेप्सिस होता है एक्सट्रीम रिएक्शन ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स एन इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन के कारण एक एक्सट्रीम रिस्पॉन्स होने के कारण ही मल्टी ऑर्गन फेलियर का भी हमको डर बना रहता है। ये होता कैसे है? जैसे नॉर्मल फंगल्स होते हैं वैसे ही ये भी पाया जाता है। ये भी हमारे अराउंड, हमारे सॉइल में, हमारे एटमॉस्फेयर में, गंदगी में, गंदे खाने में ये फंगस पाया जाता है। आपको पता है मॉइस्ट कंडीशंस फंगल ग्रोथ के लिए अप्रोप्रिएट होती हैं। मॉइस्ट कंडीशंस में ये फंगस पाया जाता है, जहाँ पे नमी होगी उस जगह में फंगस पाया जाता है। तो खाना सड़ रहा होता है तो उस सड़े हुए खाने पे आपने देखा होगा व्हाइट कलर की फंगस जम जाती है, तो वहाँ ये पाया जाता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? देखिए सर, इसके जो इनिशियल सिम्टम्स हैं वो बहुत जनरल सिम्टम्स हैं, तो इसको शुरुआत में इसका डायग्नोस करना इसको इसीलिए डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत जनरल सिम्टम्स हैं। आपको थकान लगेगी, वेट लॉस होगा और भूख कम लगेगी, जिसको हम लॉस ऑफ एपेटाइट बोलते हैं। ये होते हैं कुछ इनिशियल सिम्टम्स जो बीमारी के शुरुआती दौर में होते हैं। जैसे जैसे बीमारी प्रोग्रेस करती रहती है, बढ़ती रहती है, वैसे वैसे ही कुछ डेंजरस साइंस हमको दिखने लग जाते हैं, जिसमें है पस डिस्चार्ज। इसमें स्लो हीलिंग ऑफ वुंड भी होती है। स्लो हीलिंग मतलब चोट लगेगी तो उसको ठीक होने में काफी समय लग जाएगा। हमारी आंखें जो होती हैं, आंखें आपको धसी हुई दिखेंगी, जैसे इसको शंकन आइज बोलते हैं। इसके वजह खाना ना खाने, क्योंकि लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, खाना आप कम खाएंगे, भूख आपको कम लगेगी, तो उसके कारण आप ऑटोमेटिकली थोड़े वीक हो जाएंगे और आपकी आंखें थोड़ी धसी धसी नजर आएंगी। ये बहुत जल्दी ही ऑर्गन फेलियर की तरफ प्रोग्रेस कर लेता है, और नेक्रोसिस यानी जिसको सेल डेथ बोला जाता है, उसमें सेल डेथ होने लग जाती है और ऑर्गन फेलियर की तरफ ये प्रोग्रेस कर जाता है। इसीलिए इसको सबसे डेंजरस अभी तक बोला जा रहा है। जैसे मैंने बताया था कि इसको डायग्नोस करने का तरीका एंडोस्कोपी है, जो अभी जिस तरीके से त्यागी सर ने, डॉक्टर त्यागी सर ने इसको डायग्नोस किया था एंडोस्कोपी के थ्रू। और कई लोग बोल रहे हैं कि सीटी स्कैन से, सीटी स्कैन में येलो फाइंडिंग्स दिखी तो इसलिए इसका नाम येलो फंगस पड़ा। तो नहीं यार, सीटी स्कैन एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म होती है जिसमें हमको कलर नहीं दिखता, हमको येलो कलर नहीं दिखेगा सीटी स्कैन पे। ये बात समझनी जरूरी है। इससे बचने का तरीका क्या है, आप इससे कैसे बच सकते हैं? तो अपने को और अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखकर आप इससे बच सकते हैं। अपने को साफ रखिए, सराउंडिंग्स को साफ रखिए, पर्सनल हाइजीन सही रखिए, और नहाने के बाद शरीर को अच्छे से पोंछिए, गीले कपड़े ना पहनिए। फंगस से कैसे बचा जाता है आपको पता है, ये नॉर्मल फंगस है एक जो हमारे आसपास पाया जाता है। इससे इतना डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत सप्रेस्ड इम्यूनिटी वालों को ही असर करते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी सही है तो ये आपको नॉर्मली नहीं इफेक्ट करेगा, तो इससे इतना डरने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि एक नई चीज है, इसलिए इसके बारे में डर फैल गया है सोसाइटी में। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमको अपने डर को शांत रखना है। कोरोना वायरस में लॉकडाउन है, मेरे को पता है मेंटल प्रेशर काफी पड़ रहा है और उल्टा रोज रोज नए नाम सुनकर दिमाग में एक डर अपने आप पैदा हो गया है। लेकिन इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल फंगस है जो हमारे आसपास हमेशा से पाया जाता रहा है और इसने अगर आपको अभी तक अफेक्ट नहीं करा तो ये आपको नॉर्मल कंडीशन में नहीं अफेक्ट करेगा। तभी हम बोल रहे हैं कि स्टेरॉइड का मिसयूज न कीजिए, खुद से जाके स्टेरॉइड्स मत ले लीजिए। हमारे यहाँ स्टेरॉइड्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आसानी से मिल जाता है ओवर द काउंटर, क्योंकि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आप अपने आप से स्टेरॉइड जाके मत लीजिए। स्टेरॉइड्स आपकी इम्यूनिटी को कम करते हैं। अगर आपने ज्यादा डोज के स्टेरॉइड खुद से ले लिए तो ये आपके लिए हानिकारक हो जाएगा, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो खुद से दवाइयां मत लीजिए। बेस्ट चीज ये है कि आप किसी डॉक्टर को ओवर द फोन तो कंसल्ट कर ही लीजिए कम से कम, और उनसे पूछिए कि क्या चीज आपके लिए सबसे बेहतर होगी। ये पिछले 2 फंगस जो थे हमारे, ब्लैक और व्हाइट फंगस, उनसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें ऑर्गन फेलियर होने का डर बहुत ज्यादा रहता है। दैट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, वो जान पे रिस्क बन जाता है। और अभी इस चीज के बारे में इतना डाटा भी अवेलेबल नहीं है, अभी इस चीज के बारे में इतनी रिसर्च भी नहीं हो रही है येलो फंगस के बारे में, तो कोई भी आदमी इसको पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकता कि ये चीज सही है। तो इसलिए आप किसी की बात को ऐसे बहुत आसानी से ना मान लीजिए, ना डरिए और ना डर फैलाइए। अगर आपने अपने आप को साफ रखा हुआ है, अपने आसपास की जगह को साफ रखा हुआ है, तो ये तो क्या कोई भी फंगस आपको अफेक्ट नहीं कर सकता। डरने की बात नहीं है। आपके आसपास इतनी बार सड़ा हुआ खाना आया होगा आपके टच में, फंगस लगा हुआ खाना आया होगा आपके टच में, लेकिन वो आपको अफेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि आपकी इम्यूनिटी नॉर्मल थी। तो वैसे ही अगर आपकी नॉर्मल इम्यूनिटी है तो डरने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत बार ये बात बोल दी, इसलिए बोलना जरूरी है क्योंकि डर का माहौल जो बन चुका है सोसाइटी में, उसको हटाना बहुत जरूरी है। और एंड में है इसका इलाज होता है एक एम्फोटेरेसिन बी के इंजेक्शन होते हैं। ये एम्फोटेरेसिन क्या होता है? ये एम्फोटेरेसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग है। थोड़ा लंबा इसका ट्रीटमेंट चलता है लेकिन इट्स अ क्यूरेबल डिजीज। चलिए वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास कोई टॉपिक्स हैं जो आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं जिनके ऊपर मैं अगली वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट ना करना चाहें, कई लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते कमेंट सेक्शन में, तो इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कीजिए। टॉपिक के बारे में पढ़ के अच्छी से अच्छी वीडियो बना के उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। दिस इज मी यज्ञ सकलानी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।